किसान भाइयों, अगर आप थोड़ा बहुत उत्पादन अधिक ले लेते हैं और सोचते हैं कि आप अच्छे किसान बन गए, स्मार्ट किसान बन गए, तो ऐसा कहना गलत होगा। क्योंकि अच्छा किसान, स्मार्ट किसान वही बन सकता है जो आज की नई नई जो तकनीकों का खेती में विकास हो रहा है, उन तकनीकों का अपने खेती में यूज करे और कम लागत पर अधिक इनकम जनरेट करे, नए नए तरीक़ों, नए नए साधनों को अपना करके और अच्छी कमाई कर सके। और मार्केटिंग में थोड़ा ध्यान दे करके कि आप जो नया कुछ तैयार कर रहे हैं, नया कुछ करने की सोचते हैं और उसको अच्छी इनकम के साथ करने का आगे भविष्य बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको जागरूक किसान होना चाहिए और आपको नई तकनीकों का, नए विकास का, नए नए साधनों की जानकारी होनी चाहिए। और ऐसे साधन की जानकारी अगर आप स्मार्ट किसान नहीं हैं, आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और आप आगे की नहीं सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएंगे और बस आपके मन में एक ही चीज़ बनी रहेगी कि हमने तो अपने पड़ोसी के किसान से तो थोड़ा ज़्यादा उत्पादन ले लिया। अब पड़ोसी के खेत से आपने ज़्यादा उत्पादन तो ले लिया, लेकिन आपने उसमें लागत कितनी लगा दी ये तो आपको नहीं पता है। तो यदि आप अच्छी खेती करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी लागत भी कम आए और आप अच्छी कमाई भी कर सकें, तो इसके लिए आपको नए तरीक़ों की, नए वैज्ञानिक जानकारी की, नई तकनीकों का ज्ञान होना ज़रूरी है। और ऐसा ज्ञान आपको केवल घर बैठे नहीं मिल सकता है। इसके लिए थोड़ा दोस्तों आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। भाग दौड़ करने का हमारा ये मतलब नहीं है कि आप पूरे साल इधर उधर भटकते रहें और आप खेती भी छोड़ दें और आप जो कमाई करते हैं खेती से वो भी सब गंवा दें। मेरा कहने का मतलब दोस्तों सीधे ये है कि आपको पता है कि सरकार द्वारा या गैर सरकारी संस्थाएं भी कभी कभी, जैसे चीनी मिल मेरे क्षेत्र में है, तो चीनी मिल वाले जो है किसानों को आधुनिक खेती करने के नए नए तरीक़ों की जानकारी देते हैं, कैंप लगाते हैं या किसानों की गोष्ठी करवाते हैं। तो ऐसे में उनको नई चीज़ों का ज्ञान होता है, नई तकनीकों का ज्ञान होता है, कौन सा नया बीज आ रहा है, कितना उत्पादन उससे होगा, क्या आप अपने खेती में नया कर सकते हैं, अपनी लागत को कैसे कम कर सकते हैं, दूसरी नई तकनीकों का विकास जो हुआ है उनको कैसे अपने खेती में यूज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी जानकारियां आपको ऐसे सेमिनार में, ऐसे जो गोष्ठियाँ होती हैं उसमें बताई जाती हैं। तो ऐसी गोष्ठियों में आपको भाग लेना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको अपनी खेती से हट करके समय निकाल करके भाग जरूर लेना चाहिए। मैं समय पर आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में जो है कृषि मेला आयोजित किए जाते हैं, जो आप अपने क्षेत्रीय मेले में जाते हैं तो फ़ायदा ये होगा कि आपके क्षेत्र के हिसाब से वहाँ पर वैज्ञानिकों की सलाह आपको मिल जाएगी। नई तकनीकी कौन सी विकास हुई है, नए बीज आपके क्षेत्र के लिए कौन से चयनित किए गए हैं, या आप अपनी खेती को आधुनिक कैसे कर सकते हैं, बहुत सी जानकारी मिल जाती है। तो ऐसे मेले में आपको ज़रूर भाग लेना चाहिए। तो ऐसा ही मेला दोस्तों एक पूसा संस्थान नई दिल्ली में 9 मार्च से 11 मार्च तक आयोजित होने जा रहा है। इसमें भी आप भाग ले सकते हैं और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसी अच्छी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी अब कुछ नया आपको देने की कोशिश करूंगा। और यही दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि आप एक आधुनिक किसान, आधुनिक खेती कर सकें, आधुनिक नए तरीक़ों की जानकारी प्राप्त कर सकें। नई तकनीकें हैं, नई तकनीकों का जो है हमें जानकारी होना चाहिए। इसके लिए केवल हम एक तरीके से नहीं जान सकते हैं, हम अलग अलग किसानों की राय, अलग अलग क्षेत्रों में किसान कैसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, वैज्ञानिकों की राय, नए विकास क्या हुए हैं, नए कदम क्या हो सकते हैं, जो हम उत्पादन करते हैं उसको अच्छी रेट पर हम कैसे बेच सकते हैं, मार्केट में कहाँ पर उसकी डिमांड अधिक है, आपके क्षेत्र में किस प्रोडक्ट की अधिक डिमांड है जो आप खेती में कर रहे हैं, उसमें से कौन सी अच्छी बिक्री हो सकती है आपके क्षेत्र में। ऐसी बहुत सी जानकारी आपको हासिल करनी चाहिए और उसी के अनुसार आपको खेती में कुछ नयापन लाना चाहिए, जिससे आप अच्छी कमाई भी कर पाएंगे। बार जो पूसा संस्थान नई दिल्ली में मेला आयोजित हो रहा है 9 तारीख से 11 मार्च तक, उसमें भी कुछ नई किसानों को जानने की जानकारी का अवसर मिलेगा। नई नई तकनीकों का, नए नए ज्ञान का भंडार आपको मिलने वाला है। तो यदि आपने अभी तक कोई मेले में नहीं गए हैं ये पिछले 2-3 महीने में, तो इस मेले में जाकर के आप ज़रूर भाग लीजिए और कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त कीजिए। क्योंकि दोस्तों स्मार्ट किसान बनने के लिए हमें स्मार्ट खेती, स्मार्ट तरीक़ों को अपनाना ज़रूरी है। इसके
साथ साथ संरक्षित खेती भी आपको करनी है और संरक्षित खेती का ज्ञान यहाँ पर आपको अच्छे से मिल जाएगा। हाइड्रोपोनिक खेती जो आज की किसानों की सबसे अधिक डिमांड है। यदि आप अच्छी कमाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र में या किसानों में कुछ अलग दिखें, अलग कमाएं, तो हाइड्रोपोनिक खेती की तरफ ध्यान दीजिए। और ये हाइड्रोपोनिक खेती कैसे कर सकते हैं इसके बारे में दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी यदि आप पूसा संस्थान नई दिल्ली मेले में जाएंगे तो हाइड्रोपोनिक खेती की तकनीकी जानकारी आपको वहाँ पर इस बार ज़रूर बताई जाएगी। एरोपोनिक खेती क्या है, वर्टिकल खेती क्या है, तो ऐसी ढेर सी जानकारी जो नई नई तकनीकें हैं, जो नया नया विकास खेती किसानी में हुआ है, ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है। अब कृषि उत्पाद जो आप करते हैं उसको आप मार्केट में सही तरीके से बेच नहीं पाते हैं, निर्यात करने का आपको सही मार्गदर्शन नहीं होता है, सही तरीका नहीं पता होता है, तो ऐसे मेलों में जाकर के भाग लेकर के कृषि उत्पादों के निर्यात पर प्रोत्साहन की जानकारी और कैसे आप नए उपाय कर सकते हैं, नई जगह पर कैसे बिक्री कर सकते हैं और कैसे आप जो है अपने उत्पाद से अच्छी कमाई कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि खेती में जो आप उत्पादन करते हैं उसके रेट अप डाउन हुआ करते हैं और अलग अलग मंडियों में अलग अलग रेट रहते हैं। तो आपको ऐसी ढेर सी जानकारी, तकनीकी जानकारी भी मिल जाएगी। एग्री स्टार्टअप किसान उत्पादक संगठन यानी FPO की भी आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेले में मिलने वाली है। जैविक खेती जो आज की मांग किसानों की बढ़ी है, बहुत से लोग जैविक उत्पाद पर ही भरोसा करते हैं, क्योंकि जो आप रासायनिक खेती हम लोग करते हैं उसमें क्या है, काफ़ी अधिक रसायन का प्रयोग करते हैं जिनको बाहर के देशों में खाना पसंद नहीं करते हैं। तो यदि हम जैविक खेती करते हैं, हम ये नहीं कहते हैं आप बहुत बड़े एरिया में करें, छोटे एरिया में शुरुआत करके भी आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और जो आगे की डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं। और जैविक खेती से यदि आप उत्पाद करेंगे तो कुछ नया करने का, कुछ नया ज्ञान भी मिलेगा और आपको अच्छी कमाई का एक जरिया भी मिल जाएगा। प्राकृतिक खेती जो बगैर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हुए कर सकते हैं, तो ऐसी ढेर सी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त दोस्तों बहुत सी गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं मेले में भी और आपके क्षेत्रीय गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं, तो उनमें भी आपको भाग लेना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि आप भी एक अच्छे और स्मार्ट किसान बने और अच्छी जानकारी ले करके आप भी अपने गांव में अपना नाम, अपने देश में, अपने डिस्ट्रिक्ट में नाम रोशन करें, इसके लिए आपको नए किसानों से भी जानकारी लेनी पड़ेगी। नए किसानों की राय और अपनी राय जो भी होती है वो दें और वैज्ञानिकों से जुड़े रहने के लिए ऐसे मेलों में भाग लीजिए, जिससे नया कुछ सीखने को आपको अवसर ज़रूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।